जय हिंद साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं YouTube चैनल शिक्षा देश में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन भारत का सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। सांख्य जो लिखा गया है वो कपिल के द्वारा लिखा गया है, लेकिन चूंकि ये ईसा पूर्व हजारों वर्ष पहले की बात है, वो साहित्य अब उपलब्ध नहीं है। जिसका अध्ययन हम करते हैं वह सांख्य कारिका है। सांख्य कारिका, सांख्य कारिका, इसके रचयिता ईश्वर कृष्ण है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण है। सांख्य प्रवचन के नाम से यह हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इनकी दो रचनाएं हैं, सांख्य प्रवचन, सांख्य प्रवचन। इसमें कुल 537 सूत्र है। और दूसरा है तत्वमास, दूसरा है तत्वमास। तत्वमास में कुल 22 सूत्र हैं। सांख्य प्रवचन जिसमें 537 सूत्र हैं और तत्वमास में 22 सूत्र हैं। जो सांख्य प्रवचन है ये 6 अध्याय में है। सांख्य प्रवचन 6 अध्याय में है, इसलिए हम इसको कहते हैं सांख्या खटाध्यायी। सांख्या खटाध्यायी इसको कहा जाता है, सांख्य प्रवचन को। और इसमें जो 22 सूत्र हैं इसको हम सांख्य का संक्षिप्त रूप कहते हैं। सांख्य का संक्षिप्त रूप कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके संस्कृत दर्शन और शिक्षा शास्त्र में ध्यान से इसको समझना है। परीक्षा में प्रश्न इसमें से निश्चित रूप से बनते हैं। ये 22 सूत्र तत्वमास और सांख्य प्रवचन में 537 सूत्र। सांख्य प्रवचन को हम सांख्या खटाध्याय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 अध्याय पाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए किया गया है। भगवद गीता में, भगवद गीता में, भगवद गीता में, भगवद गीता में सांख्य का प्रयोग जो हुआ है, सांख्य का प्रयोग ज्ञान के लिए किया गया है। ध्यान देना है, ज्ञान के लिए, ज्ञान हेतु किया गया, ज्ञान हेतु। ज्ञान जो सिद्धांतों और तथ्यों का समुच्चय है, ज्ञान जिसको हम आत्मसात करते हैं। सांख्य के अनुसार दुख का कारण अज्ञान है। सांख्य के अनुसार दुख का कारण अज्ञान है। यह भी भगवान बुद्ध भी यही मानते हैं, दुख का कारण अज्ञान है। अब अज्ञान क्या है, जिसकी चर्चा
इसके पहले भी अविद्या के रूप में हुई है। अज्ञान जो है, अज्ञान जब पुरुष बुद्धि के कार्य को अपना कार्य बना लेता है, जो बुद्धि का कार्य है उसको अपना कार्य मान लेता है, और प्रकृति सत रज तम इन 3 गुणों की अनुभूति करने लगती है, तो इसको हम अज्ञान कहते हैं। सत रज तम इन 3 गुणों की अनुभूति करती है और बुद्धि के कार्य को पुरुष अपना बना लेता है, इसको हम अज्ञान कहते हैं। इस पे और चर्चा आगे करेंगे। सांख्य का जो आज हम रूप देखते हैं वह सांख्य कारिका जो हमने बताया कि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है, उसी से हम सांख्य को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कुल 25 तत्व की बात आती है। 25 तत्व जो ये सृष्टि बनी है, यह 25 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 25 तत्व संख्या में 25 होते हैं, इसलिए हम इनको सांख्य कहते हैं। सांख्य। दूसरी चीज जो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा रची गई है, इसमें कुल 70 कारिका है, जिसको हम कहते हैं श्लोक। 70 कारिकाएं हैं जो श्लोक के रूप में है कारिका, और ये है आर्या छंद में। आर्या छंद में लिखी गई है, ये भी ध्यान देना है। ईश्वर कृष्ण के द्वारा रची गई है, 70 कारिकाएं हैं आर्या छंद में। कारिका को हम श्लोक कहते हैं। 25 तत्वों की संख्या इन्होंने बताया है। 25 तत्व बताने के कारण, संख्या बताने के कारण हम सांख्य की बात करते हैं। अगर और इसको हम समझने का प्रयास करें सांख्य को, तो सम उपसर्ग और ख्याति शब्द मिलने से, सम उपसर्ग और ख्याति शब्द से, सम उपसर्ग है और ख्याति शब्द है। सम उपसर्ग और ख्याति शब्द मिलने से क्या होता है? सम्यक ज्ञान विवेक प्रधान होने से, इसको हम कह सकते हैं सम्यक अच्छी ढंग से ज्ञान विवेक होने से, सम्यक ज्ञान विवेक होने से ये सम उपसर्ग और ख्याति शब्द, इससे मिलकर सांख्य की बात आती है या संख्या से। इसमें जो एक और बात सामने आती है, द्वैतवादी दर्शन। ये द्वैतवादी दर्शन माना जाता है। कैसे? क्योंकि ये बात करता है, पहला जो मानता है वह प्रकृति और दूसरा पुरुष, इसलिए ये द्वैतवादी दर्शन माना जाता है। यह प्रकृति और पुरुष को मानता है, और यही प्रकृति और पुरुष ये मिला के कुल होते हैं 25 तत्व, जिनसे सांख्य बनता है। सांख्य का जो सिद्धांत है, जिसके तहत हम इसका अध्ययन करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं, इसका सिद्धांत है, जिसको यह मानता है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद ये सांख्य
दर्शन का सिद्धांत है जो कहता है कि जो पैदा हुआ है, जो पैदा हुआ है अर्थात जो पैदा हो चुका है उसका विकास हो रहा है, कोई नया नहीं हो रहा है। सांख्य कहता है नया कुछ नहीं पैदा हो रहा है, ये पैदा हो चुका है। आज जो कुछ विज्ञान कहता है, जो कुछ विज्ञान मानता है, वह सब सांख्य हजारों वर्ष पूर्व कह दिया है। विज्ञान बहुत बाद में पैदा हुआ है। सांख्य बहुत पहले बता दिया कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। सृष्टि की रचना में ये 25 तत्व होते हैं, इसी के द्वारा सृष्टि की रचना होती है। और ये भी मानता है कि जो कुछ भी है, जो पैदा हो चुका है ऑलरेडी, उसका विकास हो रहा है, उसमें कुछ नया नहीं पैदा हो रहा है। इस समय कुछ भी नया पैदा नहीं, बल्कि ये पैदा हो चुका है, केवल उसका विकास हो रहा है। तो ये जानकारी सांख्य की रही। 25 तत्व हैं, द्वैतवादी दर्शन है, प्रकृति और पुरुष 2 तत्व प्रधान तत्व हैं, इसलिए इसको द्वैतवादी माना जाता है। सांख्य ईश्वर नहीं मानता, लेकिन आस्तिक दर्शन में माना जाता है, क्योंकि पुरुष आत्मा रूपी शक्ति धारण करता है, इसलिए हम इसको आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखते हैं। संख्या के नाते इसको सांख्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके विषय में और क्या क्या जानकारी है उसको देखते हैं। सांख्य, प्रकृति और पुरुष जो प्रधान तत्व हैं, प्रधान तत्व हैं, इसमें 3 प्रमाण माने जाते हैं। ध्यान देता है, 3 प्रमाण माने जाते हैं। 3 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द, ये 3 प्रमाण माने जाते हैं। क्या क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रमाण 3 हैं। प्रमाण का मतलब होता है प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, अर्थात जिससे प्रमा, जो 25 तत्व बताए गए ये प्रमा है, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है। प्रमा का करण प्रमाण है। प्रमीयते अनेन प्रमाणम, प्रमा का जो करण है वो प्रमाण है। ये प्रमा क्या है? प्रमा ये 25 तत्व है, और इसका जो करण है, इसका कारण है वो प्रमाण है। इन 25 तत्वों को जानना, प्रमा को जानना, 25 तत्व को जानना, यही प्रमेय है। प्रमा को जानना या 25 तत्व को जानना, ये प्रमेय है। अब इसमें बात आती है, पहला प्रत्यक्ष
प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान है, जो बुद्धि का विषय है, वह है प्रत्यक्ष प्रमाण। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान बुद्धि का विषय है। बुद्धि का विषय है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, बुद्धि का विषय है। अनुमान। अनुमान अनुमान क्या है? इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां आप जानते हैं कुल 10 इंद्रियां और एक उभय, कुल 11 इंद्रिय मानी जाती है। 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और 5 कर्मेंद्रिय होती है। आगे चलकर चर्चा करेंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और घ्राण, जिह्वा और त्वक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। हाथ, पांव, मुख, गुदा और जननेन्द्रिय, जिसको हम पाण, पाद, वाक, पायु, उपस्थ बोलते हैं, और एक मन, जिसको हम उभय इंद्रिय कहते हैं। इनकी सहायता से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अनुमान। अनुमान जिससे हम अनुमान करते हैं। अनुमीयते अनेन इति अनुमानम। अनुमीयते अनेन इति अनुमानम। अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, अर्थात जिससे अनुमान किया जाता है वह, जिससे अनुमान किया जाता है, जिसके द्वारा हम अनुमान लगाते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार। पहला वीत और दूसरा अवीत। वीत अनुमान, अवीत अनुमान। जो व्याप्त व्यापक भाव रखता है, व्याप्त व्यापक भाव जो रखता है उसको हम वीत अनुमान बोलते हैं। जैसे पूर्वत कहीं देखा है, इसके पहले भी हमने कहीं देखा है, और उसके आधार पर जब हम कोई अनुमान लगाते हैं तो वह वीत भाव होता है, वीत अनुमान होता है, जो पहले हम कभी देखे हैं। जैसे हम गाय देखे हैं, गाय के आधार पर नील गाय का अनुमान लगाना। जैसे गाय के आधार पर नील गाय का अनुमान हमने पहले देखा है, और उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि यह हो सकता है ऐसा। ये वीत है। अवीत क्या है? जो शेषवत है, जो शेषवत है, जो शेषवत है वह अवीत है। जैसे जो कुछ बचा है उसको हम देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ है, जो देख रहे हैं चिन्हों से, चिन्हों से, चिन्हों से अनुमान। जैसे
गीली जमीन देखकर वर्षा का अनुमान। गीली जमीन देखकर वर्षा का अनुमान। गीली जमीन को देखकर हमें अनुमान लगा लेते हैं कि वर्षा हुई थी। इसको हम अवित या शेषवत कहते हैं, जिसमें हम चिन्हों से ये पता लगाते हैं कि क्या हुआ है। वित में हम पहले से जो हुआ है, जिसको हम देखे हैं, उसको हम अनुमान लगाते हैं। तो वित और अवित अनुमान है। और तीसरा जो है वह है शब्द। शब्द प्रमाण में तीसरा है शब्द, जिसको हम आप्तवचन कहते हैं। आप्तवचन मतलब आप्तवचन उसको कहते हैं जो वेद या ऋषि मुनि या श्रेष्ठ व्यक्ति बोल चुके हैं या कहे हैं। जो वेद, ऋषि या श्रेष्ठ व्यक्ति बोले या कहे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जो आप्त है, जो शब्द है, यह अनुभव के आधार पे होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो बोले उसके आधार पर है। जो वेद कह दिए हैं उसके आधार पर है। इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। ये शब्द प्रमाण कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं शब्द प्रमाण। इसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 3 प्रमाण की बात आती है। इसके बाद आता है 3 गुण। जिसको पृथ्वी धारण करती है। यह है सत, रज और तम। सत, रज और तम। सत जो है ये सुख के रूप में होता है। रज जो है ये दुख के रूप में होता है। और जो तम होता है यह मोह प्रधान होता है। मोह प्रधान। ये 3 गुण है, सत, रज और तम। सत, रज और तम ये प्रकृति का गुण होता है। इसको भी हम समझ लेते हैं। ये प्रकृति है। प्रकृति में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। जो सत होता है वो सफेद होता है। सफेद। जो रज है यह लाल होता है। और जो तम है, तमस, ये काला होता है। सफेद, काला और लाल। इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं? जो सत है ये अच्छाई, आनंद, अच्छाई है, आनंद है, सार्वभौमिकता है, सार्वभौमिकता है, संतुलन इसमें पाया जाता है,
संतुलन भी पाया जाता है, शक्ति शांति भी पाई जाती है, सकारात्मक सोच पाया जाता है, सकारात्मकता। और जो सबसे बड़ी विशेषता है यह होता है हल्का। यह हल्का होता है। इसके बाद हम रज को देखते हैं। रज में जो रज होता है यह चलात्मक होता है। चलात्मक प्रकृति होती है, एक्टिव। ये एक्टिव रहता है, चलात्मक प्रकृति होती है। इसमें ऊर्जा होता है, आवेश होता है, जुनून होता है। ऊर्जा, आवेश, जुनून। और जो रज है, तमस है, ये सबसे बड़ी बात की ये भारी होता है और ये आराम तलब, उदासीन, आराम, उदासीन, आलसी, प्रधान, आलस प्रधान ये होता है। ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। जहां ये एक्टिव था, चलात्मक था, ये इनएक्टिव होता है। इसमें निराशता आती है, नीरसता, जड़ता, सुस्ती इसमें आती है। ये 3 प्रकार की प्रकृति होती है। इसको हम प्रकृति की जो बात करते हैं ये प्रकृति है। और क्या क्या गुण पाया जाता है प्रकृति में? ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है। सत, रज, तम, त्रिगुणात्मक प्रकृति। इसका क्रम चलता रहता है, एक दूसरे पर ये हावी होने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये रज जो है ये चलात्मक है, एक्टिव रहता है। जब ये आगे बढ़ता है सत्य की तरफ तो सत्य, अच्छाई, आनंद, शांति, सकारात्मक का गुण है, ये आता है। इसके बाद जब ये फिर आगे बढ़ता है तो थका महसूस करता है तो तमस में आ जाता है, आलसीपन इसमें आ जाता है और निरस्ता, जड़ता, सुस्ती आ जाती है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर ये एक्टिव होने का प्रयास करता है तो फिर ये रज में आ जाता है। हम कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं, आगे चलते हैं, कार्य करते हैं, फिर उसके बाद हम थक जाते हैं, सुस्ती आ जाती है, आराम करते हैं, फिर धीरे धीरे इच्छा जागृत होती है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। ये एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते हैं और जिस व्यक्ति में जो गुण ज्यादा होता है वो उस प्रकृति का होता है, ऐसा ये सांख्य कहता है। जिस गुण का अधिक होगा उसी का प्रभाव व्यक्ति पर रहता है। प्रकृति की ये 3 सत्ताएं हैं जिसको हमने देखा और सृष्टि की रचना इन्हीं तीनों प्रकृति के अनुसार होती है। सृष्टि की रचना तो ये प्रकृति हुआ। इसके बाद हम पुरुष की बात करते हैं। और हाँ, इसमें जो प्रकृति की और विशेषता है वह है कि यह प्रकृति सत, रज, तम 3 गुण तो पाई जाती है, ये जड़ स्वरूप है। यह है प्रकृति जड़ स्वरूप। प्रकृति जड़ स्वरूप है, इसमें गुण पाए जाते हैं
जड़ स्वरूप है, गुण पाए जाते हैं। ये सक्रिय रहती है और एक विशेषता और होती है, यह पैदा करती है। इसमें एक क्षमता होती है पैदा करने की, प्रकृति की। ये प्रकृति है जिसको हमने देखा। प्रकृति का मतलब होता है प्राकृति, प्राकृति, बिफोर क्रिएशन, बिफोर क्रिएशन, अर्थात पैदा होने से पहले। ये पैदा होने से पहले बिफोर क्रिएशन प्राकृति है, जो पूर्व की अवस्था है, जड़ स्वरूप है, गुण स्वरूप है, सक्रिय है और ये पैदा करती है। ये प्रकृति का गुण है, प्रकृति की विशेषता है, जिससे मिलकर सांख्य जो बताता है सृष्टि की रचना है। अब हम इसके बाद पुरुष की बात करते हैं। पुरुष क्या है? पुरुष जैसे ये जड़ स्वरूप है, वैसे पुरुष प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश तत्व है, आत्मा स्वरूप है और ये निष्क्रिय रहता है। ये निष्क्रिय रहता है, चेतन तत्व है। वो जड़ है कि ये चेतन तत्व है। वो सक्रिय है तो ये निष्क्रिय रहता है। और जब इस प्रकृति में ये साम्य अवस्था में होता है, सत्य रज तम, तो विकास नहीं होता है। लेकिन जब हम इसमें चलात्मकता देखते हैं और चलात्मकता होती रहती है, तो इस सृष्टि का विकास होता है। प्रकृति जड़ स्वरूप है, गुण स्वरूप है, पैदा करती है, लेकिन पुरुष वह निष्क्रिय रहता है, चेतन तत्व है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें कैसे पुरुष और प्रकृति का समागम होता है, इसको हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पुरुष है और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर इस सृष्टि की रचना करते हैं। अकेले कुछ नहीं कर सकता। पुरुष निष्क्रिय है, चेतन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। वहीं प्रकृति गुण स्वरूप है, सत रज तम, ये गुण पाए जाते हैं, लेकिन वह सक्रिय होते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे क्या होता है, प्रकृति जो पड़ी है अंधेरे में, जिसको कुछ नहीं पता है, गुण होते हुए भी वह प्रकृति अंधेरे में पड़ी है। उसके ऊपर पुरुष प्रकाश स्वरूप का प्रकाश पड़ता है, और जब वो प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकृति में हलचल होती है। ये पुरुष है। इसका जब प्रकाश इस प्रकृति पर पड़ेगा जो अंधेरे में है, तो इसमें हलचल होगी, ये हिलेगी डुलेगी। क्यों? क्योंकि ये तीन गुण सत रज तम
इसमें हलचल होती है। फिर ये प्रकाश जो पड़ता है ये इसको घेर लेता है, अर्थात इस प्रकृति के ऊपर यह पुरुष आरूढ़ हो जाता है, आरूढ़ हो जाता है, प्रकृति के ऊपर यह आरूढ़ हो जाता है, चारों तरफ से इसको आच्छादित कर लेता है। इसमें हलचल होती है, सत रज तम गुण हलचल करते हैं और तब इसमें जो कुछ समाहित है, जो कुछ रत्न है, रत्न गर्भा पृथ्वी के रूप में, यह सब दिखाई देने लगता है। अर्थात जब तक पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर नहीं पड़ता है तब तक यह प्रकृति अंधेरे में विलुप्त रहती है, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसका प्रकाश प्रकृति पर पड़ेगा यह हलचल होगा, और हलचल होगा तो इस सृष्टि का जन्म होता है। इसमें जो कुछ है वो दिखाई देने लगते हैं और वो विकसित होना प्रारंभ कर देते हैं। सत रज तम ये चलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से पुरुष और प्रकृति की सहायता से सृष्टि का जन्म होता है। बिना पुरुष के प्रकृति अधूरी है, बिना प्रकृति के पुरुष अधूरा है। प्रकाशमान होते हुए भी पुरुष बेकार निष्क्रिय है, और सर्वगुण होते हुए, त्रय गुण होते हुए भी प्रकृति वह भी बेकार है। जब हम दोनों का संयोग कराते हैं, प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाता है, तो इस सृष्टि का जन्म हो जाता है। इसको हम आगे समझने का प्रयास करते हैं, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। जो 25 तत्व की बात आती है उसको हम देख लेते हैं। 25 तत्व पुरुष और प्रकृति जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे की सहायता से सृष्टि की रचना करते हैं। इसके बाद इस प्रकृति से जन्म होता है महत, जिसको हम कहते हैं बुद्धि। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में प्रश्न यहीं से बनते हैं। इसको आप समझ जाएंगे, बहुत आनंददायी है और परीक्षा में कभी भूलेंगे नहीं। इससे सरल और कुछ हो नहीं सकता है। अगला है अहंकार। प्रकृति, महत जिसको हम बुद्धि कहते हैं, और अहंकार। अहंकार मतलब अहंकार, दो शब्द है। अहम आकार। अहम आकार क्या होता है? जब स्वयं का रूप हम मानते हैं कि जो कुछ मैं हूं वही सत्य है, स्वयं ही सब कुछ हूं, ये अहम आकार है। मतलब अपना शरीर, अपने आकार को सब कुछ मानना, स्वयं को ही सब कुछ मानना, ये अहंकार है, जो कि मिथ्या होता है। मिथ्या अहंकार हो गया। इसके बाद आती है तन्मात्रा। तन्मात्रा तन्मात्रा ये 5 होती है। तन्मात्राएं 5 होती हैं। कौन कौन सी तन्मात्राएं होती हैं इसको भी जान लेते हैं। 5 रूप, रस, गंध, रूप रस गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 होती हैं। तन्मात्राएं ये कुल होती हैं 5। इसके बाद तन्मात्राओं से जन्म होता है इंद्रियों की और महाभूतों की। इंद्रियां
और महाभूत। महाभूत भी 5 होते हैं। पंच महाभूत कहा जाता है। जानते हैं आप, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इन पंच महाभूतों से शरीर की रचना होती है। पृथ्वी, जल, वायु। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत है। इंद्रियां, आप सब जानते हैं, इंद्रियों की बात आती है तो इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं। हमने पहले भी बताया, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और मन, जिसको हम उभय इंद्रिय बोलते हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां कई बार चर्चा हुई है, हम फिर से बता देते हैं। आंख, कान, नाक, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, मुख, जननेंद्रिय, और ये उभय इंद्रिय है। उभय इंद्रिय, मन। तो ये पुरुष और प्रकृति के समागम से महत, महत से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं और तन्मात्राओं से इंद्रियां और महाभूत, और महाभूत 5, इंद्रियां 11, तन्मात्राएं 5। इससे हम 5, 5, 10, 1, 11 ये देखते हैं। 11 तन्मात्राएं 5, 11, 5, 16, अहंकार 1, 17, और ये महाभूत 5, 17, 5, 22, 1, 23, 1, 24 और 1, 25। कुल 25 ये तत्व हैं जो सांख्य कहता है। ये 25 तत्व हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कैसे प्रकृति और पुरुष के समागम से जो सृष्टि की रचना हुई है, उसमें किस प्रकार से प्रकृति और विकृति की बात आती है। जो 4 पदार्थ मानता है, ये सांख्य 4 पदार्थ ये मानता है। सांख्य 4 पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला प्रकृति, दूसरा प्रकृति और विकृति, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रकृति और विकृति, और तीसरा विकृति, और चौथा ये आता है विलक्षण। ये 4 तत्व हैं जो सांख्य बताता है। 4 पदार्थ हैं। विलक्षण,
विकृति, प्रकृति और विकृति। सांख्य जो अपने सिद्धांत बताता है, सत्कार सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे अगले वीडियो में। सत्कार सिद्धांत क्या है? सत्कार सिद्धांत में प्रकृति विकृति जो सिद्धांत की बात आती है, जिसके आधार पर यह सांख्य बना है, यह कहता है कि हर कार्य के पहले कारण होता है। जो भी कार्य होता है उसके पहले कारण होता है। जैसे पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति में प्रकृति कारण है, ध्यान देना है, ये कारण है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति से महत बुद्धि पैदा होती है, तो ये हो गया कार्य। हर कार्य से पहले कारण होता है, इसलिए ये महत जो कि प्रकृति से पैदा हुआ है, प्रकृति और पुरुष से पैदा हुआ है, महत बुद्धि एक कार्य है, और इस कार्य से पहले कारण होता है। हर चीज के पहले एक कारण होता है, ये कार्य हो गया। अब महत से अहंकार पैदा होता है, तो यह भी एक कार्य हो गया, और कार्य हुआ तो उसके पहले ये कारण होगा। अहंकार से तन्मात्राएं पैदा होती हैं, तो ये कार्य हुआ, और कार्य से पहले कारण होता है सत्कार्य के हिसाब से, तो इसलिए ये कारण हो गया। और तन्मात्राओं से ये इंद्रियां और महाभूत पैदा होते हैं, इसलिए ये कारण हो गया, और ये इंद्रियां और महाभूत, ये जो दो तत्व हैं, ये कार्य हो गए। तो हर चीज के, हर कार्य के पीछे कारण होता है, ध्यान देना है। हमने ये 25 तत्व पढ़ा, इन सब से 25 तत्व होते हैं, इसको हमने देखा, ध्यान देना है। और इस 25 तत्व जो ईश्वर नहीं मानता है, ईश्वर को जब हम मान लेते हैं 25 तत्व के साथ, तो यहीं पर हमारा योग दर्शन हो जाता है। योग दर्शन, सांख्य 25 तत्व मानता है, और योग दर्शन हमारा जो पतंजलि का है वह 26 तत्व मानता है। टोटल 26 तत्व। योग और सांख्य अलग नहीं है, यह भी जान लीजिए। सांख्य सिद्धांत रूपी है, तो योग उसका व्यवहार रूप है। सांख्य 25 तत्व मानता है, योग 26 तत्व मानता है। सांख्य योगो पृथक वदना न वदनन्ति पंडिता। सांख्य योगो पृथक वदा न वदनंत पंडिता, ये अलग अलग नहीं है। सांख्य योग दोनों ये अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। सांख्य सिद्धांत रूप है, तो योग व्यवहार रूप है, ये अलग नहीं है। सांख्य में 25 तत्व, तो योग में 26 तत्व होते हैं। ईश्वर एक योग में बढ़ जाता है। तो ये कार्य और कारण संबंध है। कार्य और कारण का संबंध हम सत्कार्यवाद में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम ये कार्य और कारण को बदल देते हैं, इसी कार्य को हम विकृत कर देते हैं और कारण प्रकृति कर देते हैं। ये प्रकृति स्वरूप होता है और ये विकृति स्वरूप होता है। हर कारण को प्रकृति मानते हैं और हर कार्य को विकृति मानते हैं। विकृति ये भी विकृति है, ये भी कार्य ही है। ध्यान देना है, महाभूत भी कार्य है और इंद्रियां भी कार्य है।
तो जो कारण है वो प्रकृति है और जो कार्य है वह विकृति है। अगर हम अब इसको मिटा दें तो हम देखते हैं कौन सी प्रकृति हुई और कौन सी विकृति हुई। पुरुष और प्रकृति, तो प्रकृति तो स्वयं प्रकृति है ही, महत विकृति है। महत क्या है? यह विकृति है। प्रकृति तो ये स्वयं में एक प्रकृति ही है। ये स्वयं प्रकृति है। और प्रकृति विकृति दोनों कौन सा है? ये भी विकृति, ये प्रकृति, ये विकृति, ये प्रकृति, ये विकृति, ये। तो महत अहंकार और तन्मात्राएं, महत अहंकार और तन्मात्राएं, ये प्रकृति और विकृति दोनों है। विकृति क्या है? विकृति सिर्फ है इंद्रिय और महाभूत, इंद्रियां एवं महाभूत, ये विकृति है। और विलक्षण क्या है? यह पुरुष है। पुरुष को हम विलक्षण, क्योंकि यह न कारण है न कार्य है, न कारण है और न कार्य, अर्थात न प्रकृति है और न विकृति है, जो परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है। न प्रकृति है और न तो विकृति है, न कारण है और न ही कार्य है, इसलिए हम इसको कहते हैं विलक्षण। विलक्षण यही हमारा सांख्य दर्शन है। इसका सत्कार्यवाद सिद्धांत हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये परीक्षा में प्रकृति होती है, प्रकृति विकृति, महत अहंकार तन्मात्रा होती है, विकृति ये हमारी इंद्रियां और महाभूत होते हैं। विलक्षण पुरुष है जो कि न कारण है और न तो कार्य है, न प्रकृति है न विकृति है, इसको हम विलक्षण मानते हैं। ये 25 तत्व की ये स्थिति होती है जो सांख्य कहता है, और 26 तत्व मिलाकर योग दर्शन। ये इस प्रकार सांख्य दर्शन हुआ। अगले वीडियो में हम सत्कार्यवाद को लेकर पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो को देखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।